संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल या कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेंड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, अवर्णिक लवण मुख्यतः पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 13, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका का आत्महत्या के थैली कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज सी डी डुब्बे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित और झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं को घना जाल कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःपर्दवीय जालिका। इसकी खोज पोर्टर ने की है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 17, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता हो, वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 18, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। क्वेश्चन नंबर 19, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, स्लाइडेन और टी स्वान। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 21,
गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्रावी करना। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। नंबर 24, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजिंग। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, लाइसोसोम का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः कोशिकाएं पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका भित्ति होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागम में होती है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 28, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 29, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में अनुपस्थित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 31, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैकेले ने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए में द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्डियर ने सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 36, अंतःपद्रवी जालक की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर ने। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 38, वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में उपस्थित होता है वास्तविक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक गुणसूत्र पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफियोग्लोसस में। क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरेरेला। क्वेश्चन नंबर 42, पके हुए टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनॉइड्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, 1831 में एक कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 44, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे में।
क्वेश्चन नंबर 45, डम्बेलाकार द्वार कोशिका किस में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका के कारण स्फीति हो जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःपरासरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 47, अति संवर्धन का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 49, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 50, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवम। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 55, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काइटिन का। क्वेश्चन नंबर 56, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम दाब के कारण। क्वेश्चन नंबर 57, डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 58, किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 60, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 62, डैश कर्क सेल में मौजूद एक रसायन जो ऊन में गैसों और पानियों का प्रवेश को रोकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुबेरिन। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रोटीन संश्लेषण में सारे इवेंट एक डैश का निर्माण करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, mRNA प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 65, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 66, किस में पतली कोशिका भित्ति की अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 67, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण, पेक्टिन से। क्वेश्चन नंबर 68, अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और पोटेशियम से।